हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में मूवमेंट क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी के फ्राइडे के सेशन में बाजार ने 18,300 के ऊपर क्लोजिंग दे डाली। हालांकि एक बड़ा गैप अप लगाने के बाद, और सीधी सी बात है जब एक अच्छा गैप अप लग जाता है तो उसके बाद बाजार में साइडवेज रेंज बाउंड ही बिहेवियर देखने को मिलता है। ये बात मैं भी एक्सपेक्ट करके चल रहा था, और 220 पॉइंट का गैप उसके बाद मूवमेंट रह नहीं जाता, उतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं रह जाती बाजार में कि और अपसाइड आपको देखने को मिले। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स ने भी अच्छा आउट परफॉर्म किया और रिलायंस ने भी बाजार की रैली को संभाला। वही बात करूं मैं अब मंडे की सेशन की, तो यस डेफिनेटली रेंज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो फ्रेश कॉल राइटर्स हैं वो अब 18,500 के लेवल पे शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, और यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी बनने वाला है। तो मैं अब सबसे पहले बात करना चाहूंगा रेजिस्टेंस की। तो 18,500 ये कॉलेटर का एरिया होगा मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में तो ये मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस की तरह जो बन के आने वाला है वो है आपका निफ्टी का ऑल टाइम हाई, जो कि 18,600 के लेवल्स पे है। सो मेरा भी यही मानना है कि इस बार हम 18,600 के लेवल्स को निकाल करके अब 19,000 की तरफ भी जाएंगे। जिस तरीके से यूएस के इन्फ्लेशन रेट में गिरावट देखने को मिली है, इसने बाजार को एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड किया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट यूएस 19,000 के लेवल्स भी आप देख पाओगे बहुत ही जल्दी। तो वहीं पे बात करूं मैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 18,300 के लेवल्स पे। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्राइडे सेशन में भी एक इमीडिएट सपोर्ट बना था, और यहीं पे आप नई पुट राइटिंग भी ऐड होती हुई दिख रही है। तो यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट बेस की बात करूं, तो ये इसका रेफरेंस लिया मैंने 11 नवंबर के फ्राइडे सेशन की, जो कि एग्जैक्टली हमारा लो लेवल था 18,250 260 का लेवल। ये मेरे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल टूट जाए तभी आप शॉर्ट करें। ऑलराइट, एक गैप फिलिंग के सेंस में आपको एक अच्छा डाउनसाइड मिल सकती है, एक अच्छी डिप मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बेरिश हो जाओ। बाजार जब तक कहीं कि 18,000 के ऊपर संभला हुआ है, जब तक अपने 20 डेमा के ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार में बुलिशनेस कायम रहेगी, और आपको भी कहीं ना कहीं बाउंड डिप करके ही चलते रहना चाहिए। ऑलराइट, सो अगर आपको डिप मिले तो आपको फेवरेबल है, आप प्ले कर सकते हैं। तो गैप फिलिंग के सेंस में आपको प्ले करना है तो 18,250 260 के नीचे आप प्ले कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी की फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली 18,488 के लेवल से, मतलब करीब 18,500 के लेवल्स के आसपास। ऑलराइट, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल मंडे सेशन में एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार 18,500 रुपए के आसपास खुल रहा है तो आप एक बार यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। ये ऑल टाइम हाई है, तो एक बार लोग प्रॉफिट बुक करने के बारे में जरूर सोचेंगे। तो आपको शॉर्ट अगर करना है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो 18,500 के लेवल से। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्टली ऑलरेडी एक बड़ा गैप अप लग चुका है। ऑलराइट, बाजार में इतना पोटेंशियल बचा नहीं है। अब अगर एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए 18,500 के लेवल्स पे अगर बाजार खुल जाता है, तो बाजार को चेस कर पाना मॉर्निंग के सेशन में वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं हायर लेवल से शॉर्ट करने की सलाह देना चाहूंगा। बाकी अगर आपको डिप मिल जाती है इंट्राडे में 18,300 के लेवल्स पे ही बाउंस ले लेता है, तो दोबारा आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी आपको एक बड़ी डाउनसाइड तभी मिलेगी जब 18,300 18,250 का लेवल 260 का लेवल टूटेगा। ऑलराइट, तभी आप शॉर्टिंग करें कहीं के 18,040 तक के टारगेट के लिए, जो कि एक्जैक्टली आपके 10 नवंबर के लोस थे। तो मैंने ऊपर और डाउन साइड के दोनों की बात कर ली है। सीधी सी बात है, अगर निफ्टी अगर अपने ऑल टाइम हाई को काटता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कॉल इंटरेस्ट अब जो बढ़ रहा है वो अब 19,000 पे ही बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं 19,000 के लेवल इस महीने में भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको थोड़ा सा बाजार हो सकता है ऑल टाइम हाइस पे थोड़ा अटकता हुआ दिखे, उसके बाद 19,000 के लेवल्स आपको कटते हुए दिखे, निकलते हुए दिखे। ऑलराइट, तो निफ्टी इज टोटली बुलिश गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक बाजार कहीं ना कहीं अपने 18,000 के ऊपर है और अपने 20 डेमा के ऊपर, लेट मी शो यू 20 डेमा। जो हमारा 20 डेमा, ये रेड लाइन जो देखने को मिल रही है, इट्स 20 डेमा, जो कि एक्जैक्टली 17,900 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो धीरे धीरे 18,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगा आने वाले इन हफ्तों में, और एक अच्छी अपसाइड अब आप देखोगे आने वाले दिनों में निफ्टी में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको लगभग 450 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। बाद में बाजार में एक रेंज बाउंड ही बिहेवियर देखने को मिला, यानी कि 32,350 से लेकर के 42,000 का। हालांकि 42,000 में एक अच्छी पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है, तो यही मेरे मंडे के सेशन में एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो मैं सबसे पहले रेंज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे जो रेंज रह सकती है मंडे में, वो कहीं कि 42,000 से लेकर के 42,500 की रह सकती है, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूंगा रेजिस्टेंस की। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आप फेस करोगे वो होगा 42,350 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपके 11 नवंबर के
हाइज है, फ्राइडे के हाइज हैं। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग अब इंटरेस्ट जो बढ़ता दिख रहा है अब, वो 42,500 के लेवल्स पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए यही फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बाकी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अब चलने के लिए रेडी है, और मेरा मानना है कि अब बैंक निफ्टी 50,000 की तरफ भी जाएगा आने वाले इन महीनों में और आने वाले इस साल में। ऑलराइट, सो we can expect a new high of 43,000 level in upcoming week. लेट्स सी, बैंक निफ्टी में बहुत पोटेंशियल है, बैंक निफ्टी नहीं चला है इतना तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछले एक दो हफ्तों में बैंक निफ्टी हमेशा 41,000 से लेकर के 41,500 पे अटकता रहा है। कहीं ना कहीं हमें पिछले 2-3 दिनों में ही बाजार में एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी में बहुत पोटेंशियल है कि ये एक्जैक्टली 43,000 के लेवल्स, 43,500 के लेवल्स भी निकाल सके, और कॉल राइटिंग भी अब कहने की 43,000 पे बढ़ती हुई दिख रही है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपसाइड की। तो बात करते हैं डाउनसाइड में। तो 42,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, और यहाँ पे आप पुट राइटर्स भी एग्रेसिवली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से फ्राइडे का लेवल होल्ड होता हुआ दिखा, पुट राइटर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो वहीं पे अगर मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूं, तो सेकंड सपोर्ट होगा 41,920 का लेवल। इसका रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 11 नवंबर के लो से ले रखा है। बाकी अगर 42,000 41,900 का लेवल टूट जाता है इन केस, तभी आपको थोड़ी बिकवाली करके चलनी है, और ये बिकवाली को प्ले करना है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। ऑलराइट, जो आपने 450 पॉइंट का गैप पेंडिंग रखा है, 450 पॉइंट्स का गैप जो पेंडिंग रखा है फ्राइडे के सेशन में, वो फिलअप होता हुआ दिखेगा। और ये डाउनसाइड जो मुझे अप्रोच लेके जाएगा, मेरे फर्स्ट टारगेट 41,624, या ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं 41,500 का लेवल, जो कि अभी भी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है 42,000 के बाद। ऑलराइट, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दैट विल बी योर प्राइमरी टारगेट। ऑलराइट, बैंक निफ्टी चाहेगा तो यहीं से कहीं ना कहीं घूम जाएगा। मैं तो यही कहूंगा गाइस, जब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 41,500 और 42,000 के ऊपर है, तब तक आप बाय ऑन डिप की ही अप्रोच रखना। अभी भी बाजार का जो मूड मॉल है बहुत ही ज्यादा बुलिश है। ऑलराइट, तो मंदी नहीं करनी है आपको। और जहां तक बात रही इसके 20 डेमा और 10 डेमा की, देखो 20 डेमा बहुत ज्यादा अहम होता है बाजार में। हमेशा जो भी सपोर्ट लेता है बाजार, हमेशा अपने 20 डेमा के आसपास ही लेता है इंट्राडे के बेसिस में। तो अगर मैं 20 डेमा की बात कर लूं, पहले 10 डेमा की बात कर लेते हैं। 10 डेमा एक्जैक्टली 41,500 के लेवल्स पे परफेक्टली आ चुका है। वही बात करूं 20 डे एक्सपेंसिंग एवरेज की, तो वो भी 41,000 के लेवल्स पे आ चुका है। तो 41,500 20 डेमा जब तक होल्ड है, तब तक निफ्टी बैंक पूरी तरह बुलिश है गाइस। जब तक आपका 20 डेमा नहीं टूट जाता, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, निफ्टी में बेरिश आपको तभी होना है जब 17,800 का लेवल टूट जाए या 20 डेमा टूट जाए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में आपको बेरिश एग्रेसिव बेरिश तभी होना है जब आपका 41,000 का लेवल या 20 डेमा टूट जाए। ये 20 डेमा एक्जैक्टली इन्हीं दोनों लेवल्स पे आता है। ऑलराइट, तो अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं, तभी आपको एग्रेसिवली सेलिंग करके चलनी है। अदरवाइज बाजार में आपको बाय ऑन डिप ही करके चलना है। तो दायरा आप लोगों को क्लियर है, दायरा आप लोगों को मैंने बता दिया है। ऑलराइट, कहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट टू गैप ओपनिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, इसको देख लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में अगर मैं देखूं, तो फ्राइडे के सेशन में आप ध्यान से देखो 18,300 के लेवल्स पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। 62,97,000 बहुत ही एग्रेसिव पुट राइटिंग है। उसके बाद 18,200 के लेवल्स पे एक्टिव पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी 18,000 का लेवल एक वीकली सपोर्ट बन चुका है। ऑलराइट, 18,000 एक वीकली सपोर्ट है, जहां पे 79,80,000 का वाई है। बाकी इंट्राडे सपोर्ट 18,300 18,200 का रहेगा। तो वहीं पे कॉल राइटर्स की बात करूं, तो कॉल राइटर्स में 18,500 का लेवल एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। 52,73,000 का वाई मुझे देखने को मिल रहा है। तो यही एक फ्रेश कॉल राइटर का एरिया है, और यही मेरे लिए इस आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी रहेगा। जिस तरीके से मैंने इस आने वाले हफ्ते में जो कॉन्ट्रैक्ट में 19,000 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखी है, लगभग 1 करोड़ के बराबर है। 98,51,000 का वाई बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार 19,000 के लेवल्स को भी एक्सपेक्ट करके अब चल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, आने वाले हफ्ते में या दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में हमें 19,000 के लेवल हो सके देखने को मिल जाए। कहीं ना कहीं निफ्टी एक बार अपने ऑल टाइम हाइस पे अटकता हुआ तो जरूर दिखेगा। बैंक निफ्टी ने भी यही किया। लेट्स सी, अगर एक बार टूट जाते हैं तो डेफिनेटली अब तो 19,000 ज्यादा दूर नहीं है। ऑलराइट, तो आपकी बार 19,000 पार। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं, तो 42,000 का लेवल एक अच्छा पुट राइटर का इंटरेस्ट कहने के बढ़ता हुआ दिखा। तो 42,000 विल बी इमीडिएट सपोर्ट फॉर इंट्राडे, जो कि 32,42,000 का वाई होल्ड करता है। उसके बाद वीकली बेसिस में 41,500 19,49,000 का वाई होल्ड करता है। बट मेरा मानना है कि 42,000 का ही लेवल काफी है इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए होल्ड हो गया तो विल डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड इन इंट्राडे गाइस। ओके, इंट्राडे में सपोर्ट 42,000 पे ही रहेगा। बाकी इस हफ्ते में 42,000 इसी तरह डिफरेंट होता रहा, तो यही आपके लिए वीकली सपोर्ट बन जाएगा आने वाले हफ्ते में भी। सो वही बात करूं मैं अपसाइड की, तो अपसाइड में इतनी अभी भी कॉल राइटिंग इमर्ज नहीं होती हुई दिखी है।
कॉलेटर्स कहीं ना कहीं 42,200 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं 42,500 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, और अब धीरे धीरे फ्रेश कॉल राइटिंग 43,000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है। तो जितनी एग्रेसिव पुट राइटर्स है इस समय बैंक निफ्टी में, उतने अभी कॉल राइटर देखने को नहीं मिल रहा है, बट कॉल राइटर हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग जरूर कर रहे हैं 43,000 के लेवल्स पे। तो जिस तरीके से पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, ये बात हम समझ सकते हैं कि बाजार अब कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स कहीं ना कहीं डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन अब नहीं रख रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम फॉर द अपसाइड। ऑलराइट, तो अपसाइड में कॉल राइटर का ना होना भी अच्छी बात है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, हर्डल नहीं है ज्यादा। तो 42,000, यस डेफिनेटली 500 ये मंडे में जरूर एक हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा जब अगर हम 42,000 के ऊपर होल्ड करेंगे। ऑलराइट, सो immediate resistance will be 42,500 for you guys। बाकी 43,000 की एक्सपेक्टेशन अब हम लगा के चल सकते हैं बाजार में। डेटा इज टोटली पॉजिटिव। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक में लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ, कहीं कि 11,000 का लेवल दोबारा सिक्योर हुआ और 11,320 मतलब 200 पॉइंट की बढ़त के साथ यूएस मार्केट में क्लोजिंग हुई थी। वहीं पे यूएस यूरोपियन मार्केट जो कि पिछले 2-3 दिन से नर्वस थे इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के, वो कहीं कि पॉजिटिव ही क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। मुझे कोई खास कमजोरी यूरोप बाजार में भी को नहीं मिली। तो एशियन बाजार भी पूरी तरह पॉजिटिव क्लोज हुआ, खासकर एसजीएक्स निफ्टी जो कि 18,500 के लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट हियर्स कि मंडे सेशन में आपको एक फ्लैट टू गैप अप नहीं देखने मिल सकते, बट मैं ये कहूंगा अगर गैप अप देखने मिलता है तो डोंट चेस मत करना। ऑलराइट, 42,500 42,350 के आसपास बैंक निफ्टी खुले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी चाहिए, उसके बाद एक फेवरेबल डिप से आपको खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी में भी सेम ही है, अगर आपको निफ्टी 18,500 के लेवल्स के आसपास कहीं खुलता हुआ दिखता है 450 480 के आसपास, तो एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक फेवरेबल डिप से खरीदारी करनी चाहिए, मतलब 18,300 के लेवल से। लेट मी गो टू यूएस मार्केट गाइस। यूएस मार्केट में चलें कि सबसे पहले एफआईआई, चलो एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात करते हैं, फिर यूएस बाजार की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं ऑप्शन में आ चुका हूं, तो देख सकते हो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है कहीं ना कहीं 11 नवंबर में फ्राइडे के सेशन में लगभग 4,570 करोड़ की खरीदारी, मतलब 4,570 करोड़ की खरीदारी हुई है, बाइंग हुई है नेट, जिसमें एफआईआई बहुत ही ज्यादा बुलिश थे। इन्होंने 3,950 करोड़ की खरीदारी की, मतलब इस हफ्ते में सबसे ज्यादा ही खरीदारी की है इस महीने में। ऑलराइट, अभी तक अगर मैं डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस का जो मूड माहौल बिगड़ा हुआ था कहीं कि थर्सडे तक तो बिकवाली का था, बट फ्राइडे में सुधरता हुआ दिखा। इन्होंने कहीं ना कहीं लगभग 615 करोड़ की खरीदारी कर डाली है। सो एफआईआई का बुलिश होना और डीआईएस का लगा इस तरह बुलिश होना एक तरह से एक बुलिश इंडिकेशन ही देता है, एक तेजी का ही इंडिकेशन देता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको बाजार में बाय डिप करके चलना चाहिए और स्टॉक्स में भी लॉन्ग करके एक बार चलना चाहिए। लेट मी गो टू यूएस मार्केट गाइस। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले नैस्डैक से। तो नैस्डैक के मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार चल लेता हूं, तो 30 मिनट में ही चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो हमने हाइज एक्जैक्टली बनाए थे यानी कि अक्टूबर के एंड में 11,200 के लेवल जहां पे स्ट्रगल हो रहा था, उन लेवल्स को बहुत डिसाइसिवली काटा है गैप ओपनिंग के बाद, और कहीं ना कहीं 11,323 के आसपास क्लोजिंग दी है, जिसमें अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को खोलूं तो इसने अपने 50 डेमा को क्रॉस कर दिया और अब अपने 100 डेमा को अप्रोच करने जा रहा है, जो कि एक्जैक्टली 11,500 के लेवल्स पे ही आता है, और यही इसके लिए आने वाले हफ्ते में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट मेरा मानना है कि यूएस मार्केट में बुलिशनेस कायम है और 11,500 के लेवल्स भी अब आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज हो सकता है थोड़ी फ्लैटनेस देखने को मिली यूएस मार्केट में, बट अभी भी बाजार का नजरिया बुलिश ही है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में ऑलरेडी इतने बड़े गैप अप के बाद चेस करना मुश्किल था कहीं ना यूएस बाजार में, तो सीधी सी बात है यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है ऑल ओवर। मैंने जैसे कहा था कि 33,000 अगर सिक्योर रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तो बैंक निफ्टी तो 700 सॉरी डाउ जोन्स तो ऑलरेडी 33,000 से 700 पॉइंट की तेजी लगा चुका है। और राइट, सो 33,800 के आसपास कहीं ना कहीं हमने हाई बनाया कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में। और अगर मैं डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो विच इज अ वेरी हेल्दी थिंग गाइस। तो बाजार में तेजी है और ये तेजी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से भी आई है। और राइट, डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट, मैंने बोला था डॉलर इंडेक्स में अगर लगातार गिरावट रहेगी तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स $113 के आसपास था और कहीं ना कहीं एक डिप लगा दी पिछले हफ्ते में $105 की। तो कमोडिटी सेक्टर में भी ट्रैक्शन देखने को मिला और हमारे बाजारों में भी ट्रैक्शन देखने को मिला। तो डॉलर इंडेक्स में ये कूल ऑफ आना और कहीं ना कहीं रुपए में मजबूती आना, अगर मैं रुपए की बात करूं तो रुपया जो 83 रुपए के आसपास आ चुका था, $1 की कीमत कहीं ना कहीं 83 रुपए हो चुकी थी, अब वो दोबारा कूल ऑफ हुई है और अब 80 रुपए 50 पैसे के आसपास $1 की कीमत आती हुई दिखे। तो डॉलर यहाँ पे कमजोर हुआ है, तो इसका भी काफी हद तक इंपैक्ट पड़ा है बाजार पे, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस बाजार में तेजी बनी रहेगी और एक अच्छा मोमेंटम आता रहेगा। बाजार में ये चीज तो क्लियर हो गई कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है यूएस बाजार में, उस
बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट अब जो बढ़ाया जाएगा यूएस में, वो कहीं हो सकता है उसमें भी थोड़ा रिलीफ देखने को मिले। वी कैन एक्सपेक्ट 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन दिसंबर बेसिस। लेट्स सी बाजार में अगर इसी तरह ट्रैक्शन रहा, इन्फ्लेशन में गिरावट आती रहे, तो बाजार में और तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसी तरह इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंट आता हुआ दिखेगा। सो इसी पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ मैं यहीं पे लाइव स्ट्रीम को क्लोज करना एनालिसिस वीडियो को क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपके कोई भी सजेशन है या कोई भी फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है, जो भी मेरे फंडामेंटल जो भी पिक्स होती हैं, जो भी कोई न्यूज होती है, वो मैं वहां पे अपडेट करता रहता हूं गाइस। सो इसी के साथ मुझे इजाजत दें। थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाएं। थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their